एक बार प्राचीन काल में एक संत दूसरे गांव में जाने के क्रम में अपने एक शिष्य के साथ एक गांव में कुछ दिनों के लिए रुके। गांव के लोग संत के पास अपनी समस्या लेके पहुंचे। संत बहुत वृद्ध थे। वो अपनी बुद्धि से सभी परेशानियों को दूर करने की रास्ता बताने लगे। कुछ ही दिन में संत की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। संत रोज प्रवचन भी देते। उनके उपदेश सुनने के लिए लोग गांव-गांव से वहां पहुंचते। संत की बढ़ती प्रसिद्धि को देख गांव के एक पुजारी को उनसे जलन होने लगी। वो सोचने लगे कि इस तरह तो उनके भक्त भी संत के पास पहुंच जाएंगे। पुजारी जलन की वजह से संत को शत्रु मानने लगा। पुजारी ने संत की छवि खराब करनी शुरू कर दी। उस गांव के लोगों को यह कहने लगा कि संत पाखंडी है और लोगों को मूर्ख बनाता है। पुजारी के कुछ साथी भी इस कार्य में उनका साथ देने लगे। एक दिन संत के शिष्य ने गांव में अपनी गुरु की बुराई सुनते ही उन पे क्रोध करने लगा। शिशु तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा और गांव में उनके खिलाफ हो रही बुराइयों के बारे में उन्हें बताया। संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उस पंडित से वाद विवाद करेंगे तो वो भी बातें चलेगी। जिस तरह हाथी पे कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल से चलता रहता है, ठीक उसी तरह हमें भी ऐसी बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें अपना काम मन लगा के करना चाहिए। संदेश: ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति अपने पक्ष में हो। समाज में कुछ लोग हमारे पक्ष में होते हैं और कुछ लोग विपक्ष में। हमें उनसे मतभेद नहीं रखना चाहिए। अगर वो दूसरों के सामने हमारी बुराई करे और वे हमारी परेशानियां बढ़ाते रहे, ऐसी स्थिति में हमें अपने काम से विचलित नहीं होना चाहिए और हमें अपने काम पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए।